नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर आपका RS इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसे कि हमारी और आपकी मुलाकात काफ़ी दिनों बाद हुई, ठीक है। तो आज हम लोग एक बार फिर से आपके लिए रीजनिंग के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक घन घनाभ को लेके आए। आज हम लोग रीजनिंग में घन घनाभ पढ़ेंगे। इससे बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं घन। जैसे कि घन घनाभ को करने से पहले कुछ ये समझने चाहिए। हमारे पास एक बड़ा सा घन, मान लीजिए, देखिए हमारे पास एक बड़ा घन है जिसकी सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की हैं? 5 सेंटीमीटर। उस हिसाब से हम लोग करना सीखते हैं। सभी भुजा 5 सेंटीमीटर बनाते हैं हम लोग एक 5 सेंटीमीटर की भुजा वाला बड़ा। ये ऐसा घन है हमारे पास जिसकी सभी चारों तरफ की भुजाएं 5 सेंटीमीटर की होगी। पहली बात तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए घन में कि सारा नेचर क्या होता है। वो एक घन होगा, उसकी 6 सतह होती है। घन में कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। एक घन में 6 सतह होती है और 12 कोर होती है। कोर वही भुजा को बोलते हैं हम लोग। जैसे लाइन है, इसे हम लोग कोर बोलते हैं। तो एक घन में 12 कोर और इनके कोने को बोलते हैं शीर्ष, ठीक है। तो 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 8 कोने, उन्हीं को हम लोग शीर्ष कहते हैं। अब इसको काटा जाता है छोटे छोटे घनों में। जैसे ये एक 5 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, इसको हम लोग छोटे छोटे घन में काटेंगे। 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन, जिसमें काटने पर हर एक घन की 1 सेंटीमीटर की भुजा होनी चाहिए। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 1 सेंटीमीटर की होगी। तो हम लोग पहली चीजें समझते हैं, बताइए काटने का प्रारूप क्या है। आइए एक बात हम लोग समझते हैं। जैसे ये लाइन है, इसके हमें 2 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? कितने टुकड़े करने हैं? 2। तो इसमें हम एक बार कट मार देंगे तो ये हमारे 2 टुकड़ों में लाइन। ये देखिए बीच से कट पड़ा, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा। इसी तरह अगर हम पूरी लाइन को 3 भागों में बांटना होता तो 2 टुकड़े, एक ये और ये, यहाँ 2 कट मारे तो 3 टुकड़े हुए कि नहीं। इससे हमें ये पता चलता है किसी भी भुजा के जितने टुकड़े करना हो उस पे एक कम बार कट मारते हैं। तो हमारी सारी भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर की है और एक एक पे तोड़ना है। तो बच्चा हो, एक टुकड़ा 1 सेंटीमीटर का बनेगा, 5 सेंटीमीटर में 5 टुकड़ा। तो 5 टुकड़े करने के लिए मुझे कितने कट मारने होंगे? 4। तो बेटा आओ इसको काटेंगे तो कितनी बार, कैसे काटेंगे कि तो एक एक छोटे छोटे घन 1-1 सेंटीमीटर के बने। देखिएगा हम लोग पहले ऐसे काटते हैं, ये एक बार कटा। जैसे ये देखिए, देखिए बेटा हमने ऐसे 4 बार काट दिए तो 5 टुकड़े बने। तो 1 2 3 4 5 टुकड़े हो गए। अब 4 बार एक तरफ से तो 3 तरफ से हम काटते हैं। तो एक बार अब ऐसे काटेंगे, ये हुआ। अब एक बार इधर से, अब इसके काटने पे हम लोग इसके ऐसे टुकड़े हो गए जिसके सभी घन छोटे छोटे बने। उस सभी घनों की एक भुजा 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है।
अब आपसे पूछा जाएगा कि इस घन को छोटे छोटे घन में काटने में कितनी बार काटना पड़ा, पहली चीज, और कितने छोटे घन हमें प्राप्त हुए। तो बेटा हो, कोई भी बड़े घन को काटने के लिए हमें संख्या बतानी पड़ती है। तो काटने की संख्या, तो बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटने के लिए बड़े घन को काटने की संख्या बराबर, बेटा होता है 3 गुणे n-1। बच्चा हो 3 गुणे n-1। हम जानते हैं कि 3 तरफ से काटा गया, ये वही 3 है, और एक कम, बेटा जितने टुकड़े बनाना उससे कम कट मारते हैं ना, ये वही है। तो यहां देख लीजिए 3 गुणा 3, इसको काटने की संख्या ऊपर देख लीजिए, थोड़ा सा दिख ना रहा होगा आपको नीचे। तो हमारे पास संख्या है, काटने की संख्या और फॉर्मूला है 3 गुणे n-1। तो बेटा देखो 3 गुणे n का मान है आपके पास कितना, 5। n का वही टुकड़ों की संख्या होती है, ठीक है। अब आगे 3 गुणे 5 में से 1 बचा 4, 4 3 12। बड़े घन को काटने की संख्या कितनी आई, 12। बड़े घन को हम 12 बार काटेंगे तो छोटे छोटे घन में बदलेगा। और बेटा हमसे पूछेगा छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, तो हम छोटे घनों की संख्या बराबर, आइए बताते हैं फॉर्मूला छोटे घनों की संख्या बराबर, छोटे घनों की संख्या छोटे घनों की संख्या होता है n क्यूब। n वही जो एक भुजा पे टुकड़ों की संख्या, एक भुजा पे कितने टुकड़े बने, 5 टुकड़े बने, तो बेटा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितनी संख्या होंगे, ये 125। यानी इसको जब हम छोटे छोटे घनों में काटेंगे तो 1-1 सेंटीमीटर के, तो हमें 125 छोटे घन मिलेंगे। बेटा कितने घन मिलेंगे, 125। क्या हुआ, बड़े घन को काटने की संख्या बराबर n 3 गुणे ब्रैकेट में n-1। देखिए ये आपके सामने, इसको काटने कितने आए, 12। अब बेटा एक सवाल इस पे आता है बढ़ई पे आता है। बढ़ई जो कारपेंटर होता है, सवाल में बोलता है एक बढ़ई को कुछ सेंटीमीटर लंबाई आपसे बता दिया जाएगा। मान लिया हम यहाँ पे सवाल यहाँ पे यही लेते हैं, कहा जाएगा एक कारपेंटर को 5 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े को दिया जाता है और बोला जाता है कि वह एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन काट दे और प्रत्येक बार काटने का उसे 5 रुपया दिया जाएगा। प्रत्येक बार काटने का उसे 5 रुपया दिया जाएगा। तो काटने पर उसे कितने रुपया मजदूरी मिलेगी। तो बेटा अभी जैसे कि सवाल यही मेरे पास, अब किसी को हमको कटवाना होता, काटने की संख्या मैंने कितनी निकाली, 12, और हमको इसी पे काटने की मजदूरी देना है, तो मजदूरी बराबर 12 बार काटेगा और प्रत्येक बार काटने का 5 रुपया, तो 12 पंचे 60 रुपया। कहते हैं 12 पंचे 60, यानी मजदूरी कितनी बनेगी, 60। आइए साथियों, अब हम लोग इस घन को काटे हैं, छोटे छोटे घन में कटे। तो हमें जब छोटे घन कटे हैं तो 3 से 4 प्रकार के घन प्राप्त होते हैं, जिनके यहाँ पे नाम बोले जाएंगे आपको। अभी आपको यहाँ पे
नाम बोले जाएंगे कितने प्रकार के घन कटे, ये हम आपको बताते हैं। तो जब छोटे घन के प्राप्त होते हैं तो आइए पहले प्रकार का घन जाते हैं, शीर्ष घन। कोई भी बड़े घन को हम कभी छोटे छोटे घन में काटते हैं बेटा, तो उसमें से शीर्ष घन प्राप्त होते हैं। पहला टाइप, शीर्ष घनों की संख्या सदैव, चाहे जितना बड़ा घन हो, चाहे जितने सारे उसमें से घन निकलते हैं, तो हमें शीर्ष घन प्राप्त होते हैं 8। कितने, कोई भी बड़े घन को चाहे छोटे छोटे घनों में काटेंगे तो वहां से हमें 8 शीर्ष घन मिलते हैं। कितने, 8 शीर्ष घन। आप बच्चों ये बनते कहाँ है, अगर यहाँ काटे तो शीर्ष घन आगे 8 कहाँ है, तो बेटा जो कोने पे होता है ये शीर्ष घन कहलाता है। ये तो पर ये कोने से निकलेगा घन, ये हमारा शीर्ष घन होगा। ये देखिए एक ही तो घन है, ठीक है, ये देखिए हम लोग एस से इंडिकेट कर देते हैं शीर्ष घन को। जो कोने वाले घन है इनको हम शीर्ष घन, ये देखिए अब 1 2 3 4 5 6, ये 7वां। आपको 8वां नहीं दिख रहा क्योंकि 8वां एक 3D आकृति तो है नहीं कि 8वां सामने दिखेगा। 8वां जो छुपी है आकृति वो वाले कोने की 8वीं बन जाएगी। ये बेटा यहाँ पे 2 जगह ऐसे लिखा है, यहाँ पे ये एक ही घन है जिसकी 3 सतह हम लोग को सामने से दिख रही, तो उन्हीं तीनों सतहों पर शीर्ष घन एस लिख दिया, एस से शीर्ष घन। बेटा ये पूरे घन में हमको 8 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 8। इसके बाद हमें मिलते हैं दूसरा प्रकार का मध्य घन। कौन सा घन, मध्य घन। ये मध्य घन बेटा जो कोर पे निकलते हैं ये हमारे मध्य घन कहलाते हैं। हम मध्य घनों को एम से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, एम से। ये हमारे कोर पे यानी भुजा पे कोर होती है, इससे जो निकल रहे हैं घन ये मध्य घन कहलाते हैं। ये मध्य घन कोने वाले चारों तरफ कोने कोने के छोड़ के जो बीच के होते हैं वो हमारे मध्य घन कहलाते हैं। इनको हम एम से इंडिकेट करते हैं। किससे, एम से। ये देखिए यहाँ ये इस कोर पे देखिए एम, एक ये एम में ये हमारे कोर से निकलने वाले घन मध्य घन होते हैं। इनके निकालने की संख्या बराबर होती है 12 गुणे n-2। क्योंकि 12 से n-2 n इसलिए क्योंकि देखिए एक भुजा के जितने टुकड़े, एक उधर से हटा एक इधर से हटा, यानी 2 घन भुजा से 2 घन हटा दिया, बीच के जो बने वही हमारे मध्य घन कहलाते हैं। तो इस तरह की 12 कोर होती है, तो इसलिए हम लोग 12 से गुणा करा दिया। ठीक है, तो हमारे पास मध्य घन की संख्या निकालने बराबर क्या है, मध्य घन की संख्या बराबर 12 गुणे n-2। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा टाइप है केंद्रीय घन मिलता है। कौन सा घन मिलता है, केंद्रीय घन। कौन से घन, केंद्रीय घन। केंद्रीय घन हमारे सतह के बीच के होते हैं, जो सतह पे निकलते हैं। जैसे ये सतह के बीचों बीच जो निकलने वाले घन होते हैं ये केंद्रीय घन कहलाते हैं। कैसे घन कहलाते हैं, केंद्रीय घन। ये किसी भी सतह के वहां पे जो ये मध्य घन वाले जो के ये केंद्रीय घन जो सतह के बीच से निकलेगी, ये सेंट्रल व्यू। इसके निकालने की संख्या ये है 6 गुणे n-2 का स्क्वायर। 6 गुणे n-2 का स्क्वायर ये केंद्रीय घन निकालने की संख्या होती है। हम और एक चौथा होता है जो हम लोग को नहीं दिखाई देता है, अंतः केंद्रीय। अंतः केंद्रीय घन ये होता है जो ऊपरी सतह से अंदर वाली सतहों से निकलता है, इसे कहते हैं अंतः केंद्रीय घन। ये होता है n-2 का क्यूब।
n-2 का क्यूब। ये हमारे 4 प्रकार के छोटे छोटे घन काटने पे, किसी बड़े घन को काटा जाता है तो 4 प्रकार के निकलते हैं। शीर्ष घन जो सदो 8 ही आपको मिलेंगे, 8 कोनों से निकलते हैं। मध्य घन, ये मध्य घन हमारे कोर पे जो कट के निकलने वाले घन होते हैं वो मध्य घन कहलाते हैं। इसको निकालने की संख्या बराबर है 12 गुणे ब्रैकेट में n-2। केंद्रीय घन ये सतह के बीच से निकलते हैं बेटा, ये देखिए सतह पे निकलते हैं बीचों बीच में, 6 सतह पे, तो इस तरह से 6 गुणे n-2 का स्क्वायर, क्योंकि भैया एक सतह पे निकलने से होता है n-2 का स्क्वायर और इस तरह से 6 सतह होती है तो इंटू 6 कर देते हैं। कि अंतः केंद्रीय ये बेटा चारों तरफ पूरे घन की पहली सतह से हट करके जो अंदर बनकर निकलते हैं वो हमारे केंद्रीय घन कहलाते, अंतः केंद्रीय घन कहलाते हैं। आज आपने घन को काटना सीखा, घन को कितने छोटे घन बनते ये सीखा, और कट करके कितने प्रकार के घन मिलते हैं ये सीखा। अगले वीडियो में इस घन को हम लोग रंगेंगे, रंग करके आगे कितने प्रकार से, कितने 2 रंग 3 रंग निकलेंगे, रंगों पे बात होगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। अगले वीडियो तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा बच्चा। अब आपको निरंतर कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। इस आज के वीडियो में घन को काटने में और काट के किस तरह प्रकार से निकले यह चीज, अब इस पे हम और आपको कल सवाल भी और कराएंगे, कितने सवाल कैसे लगेंगे ये भी करेंगे। जो चीज आपको नहीं समझ में आई हो आप कमेंट्स करिएगा। जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे देख रहे हो, जो क्लास में डेली हमसे मिलते हैं, उन लोग भी देख लीजिएगा। और जो चीज ना समझ में आए कमेंट्स भी कर दीजिएगा और आप आके मेरे से क्लास में समझ लीजिएगा। डेली का डेली एक टॉपिक आपको देते रहेंगे। किसी न किसी कारण को जिस वीडियो बनाने में रुक जाता था उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब आगे लगातार आपसे वीडियो मिलती रहेगी। नमस्कार।